दोस्तों नमस्कार। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सफ़र पर। ये मेरठ लोकेशन है और मैं इस समय मेरठ सिटी की तरफ से आया हूँ यहाँ परतापुर इंटरचेंज पर। और मैंने इस ब्रिज को पार करके रजवाहे के पास से यू टर्न लिया है और यू टर्न लेकर के मैं अब लूप के ज़रिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये वर्तमान दिल्ली मेरठ हाईवे है और मैं लूप से यू टर्न लेने के बाद वापस मेरठ की तरफ बढ़ रहा हूँ। और यहाँ थोड़ा सा आगे चलते ही लेफ़्ट हैंड पर लूप का लिंक है, यहाँ से मैं लूप पर एंट्री लूँगा। और कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और आज ये मीटिंग हुई है लखनऊ में हायर ऑफिशियल्स की, जिसमें क्लेम किया गया है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का 98% काम पूरा हो गया है। तो वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उस मीटिंग की डिटेल्स दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। और कम्युनिटी टैब में उसकी तस्वीरें भी दूंगा। ये देखिए ये लूप है और इस लूप के ज़रिए आप यहाँ पर ऊपर चढ़ेंगे। देखिए काफ़ी वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर, चूँकि अभी ये स्मूथ नहीं है। और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ इन्होंने बोर्ड लगाया है नो एंट्री का, लेकिन अनऑथराइज तरीके से कुछ व्हीकल्स अभी भी इस पर एंट्री ले जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लूप शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इस समय लूप पर मूव कर रहा हूँ मैं। और अभी फाइनल टच नहीं दिया गया लूप को, काम इस पर चल रहा है, फिनिशिंग अभी बाकी है। और देखिए आपको ऊपर से ये नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करूँगा, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर लाइटिंग के लिए पोल्स भी लगाए गए हैं। ये देखिए ये उस पार्ट पर हूँ जो दिल्ली मेरठ हाईवे को क्रॉस करता है, जिसके ऊपर जो ब्रिज है। और ये यहाँ पर ये रैंप है जो NH-58 के ट्रैफिक को यहाँ लिंक करेगा, लेकर आएगा लेफ्ट हैंड में। और अब मैं बढ़ रहा हूँ रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए टोल की तरफ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर टोल आने वाला है और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितना समय लगता है इस पर, चूँकि ये रियल टाइम है। मैंने इसमें कोई फास्ट फॉरवर्डिंग या एडिटिंग नहीं की है। और एवरेज स्पीड भी इस पर लगभग 80 से 100-120 तक मैंने रखी है परिस्थितियों के हिसाब से। जहाँ पर स्मूथ है हाईवे वहाँ पर 120 तक मैंने इसको रन किया है। और एवरेज 100 के आसपास आप मान सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितना टाइम कहाँ तक पहुँचने में लग रहा है। देखिए यहाँ अभी फाइनल टच नहीं दिया गया है, फिनिशिंग होना बाकी है इसकी, तो इसलिए बहुत स्मूथनेस नहीं है। ये टोल आ गया है परतापुर फ्लाईओवर से उतर के लूप के ज़रिए इस काशी टोल तक पहुंचने में सिर्फ 3.5 मिनट का समय करीब लगा है। और 19 लेन का टोल है ये। मैक्सिमम लेन दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक के लिए रहेंगी और 9 लेन जो है, लगभग 9 लेन मेरठ से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक के लिए रहेंगी। ये काशी गांव के सामने की लोकेशन है और ये टोल प्लाजा का कंस्ट्रक्शन वर्क इस पर चल रहा है इस समय। और यहाँ से निकलने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की सिचुएशन है। एक ख़ास बात और आज मैंने महसूस की है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहाँ इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता है, उससे मेरठ की तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पर सबसे अच्छी स्मूथनेस है, लगभग 5-6 किलोमीटर के दायरे में। उसके पहले और बाद के हिस्से में जब मूव करते हैं तो गाड़ी में जर्क्स आते हैं। वो जर्क्स इस 4-5 किलोमीटर के हिस्से में फील नहीं होते हैं, तो वहाँ स्मूथनेस सबसे शानदार महसूस होती है। और देखिए आप आसपास चारों तरफ हरियाली है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ये और इसके बीच में पौधारोपण के लिए ग्रीन वर्ज बनाई गई है, स्पेस है। इसके अलावा लाइटिंग का काम इस पर अभी बाकी है। और ROB जो डासना में बन रहा है उसका काम भी अभी काफ़ी बाकी है।
लेकिन काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और आज ही जो रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें इस पर बात हुई है कि जल्दी से इसका काम पूरा किया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं लिए चलता हूँ आपको आगे की तरफ। ये आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त डासना की तरफ बढ़ रहा हूँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वाइट स्ट्रिप्स इसमें डाल दी गई हैं। और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, दोनों तरफ खेत हैं, हरियाली है। कुछ लोग रोंग साइड भी अभी इस पर चल रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन अभी नहीं हुआ है और इस पर आना जाना अभी प्रतिबंधित है। लेकिन कुछ लोग फिर भी निकल जा रहे हैं। आइए लिए चलता हूँ आपको डासना की तरफ। टू व्हीलर्स का आवागमन इस एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित रहेगा और इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम रफ्तार रखी गई है 4 व्हीलर्स के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं जो स्लो स्पीड वाले व्हीकल्स हैं, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली और किसानों के जो व्हीकल्स हैं, उनको इस पर चलना अलाउ नहीं होगा। कार इस पर चल सकती हैं, ट्रक चल सकेंगे, हैवी व्हीकल्स चल सकेंगे इस पर। और अभी इस पर लाइटिंग की व्यवस्था होना बाकी है। इसके अलावा इंडिकेटर्स और रिफ्लेक्टर्स भी लगाए जाने हैं। बीच में कहीं कोई कट नहीं है इसमें। डासना से मेरठ के बीच केवल भोजपुर में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से इस पर आप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। चूँकि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरठ और वेस्टर्न यूपी की इंडस्ट्रीज़ को मिलने जा रहा है। मेरठ एक बड़ा सेंटर है ज्वेलरी के कारोबार का, यहाँ से ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है और खेल के सामानों का बड़ा काम यहाँ पर है। कैंची मेरठ में बनती है, ब्रास बैंड का बड़ा काम यहाँ पर है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए जो भी कारोबारी हैं, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था दिल्ली आना जाना। ये देख सकते हैं, ये पिलर जो बीच में आपको दिखाई दिया है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पिलर है। यहाँ पर ये पलोथा गांव है और इस जगह पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसको क्रॉस करेगा। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो मालवाहक गाड़ियों का एक गलियारा बनाया जा रहा है देश में। लुधियाना से
बंगाल तक, वो यहाँ पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को पलोथा गांव में फेज 4 को जो है क्रॉस करेगा। ये एक जगह फेज 2 को भी क्रॉस करता है निजामपुर गांव के पास, हापुड़ जिले में। तो वो बेसिकली फेज 3 है जो डासना से हापुड़ के बीच है। 4 चरण लगभग पूरे होने को हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के। पहला चरण सराय काले खां से यूपी गेट तक, दूसरा यूपी गेट से डासना तक, तीसरा डासना से हापुड़ तक और चौथा डासना से मेरठ तक। एक 5वां लिंक और बनना है जो मेरठ में हापुड़ रोड से स्टार्ट होगा और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जैनुद्दीनपुर गांव के पास कनेक्ट करेगा। ये 5वां नोड बहुत इम्पोर्टेंट है इस मायने में कि आपको मेरठ शहर के अंदर भी फास्ट कनेक्टिविटी मिल सके। इस पर भी जल्द काम शुरू होने वाला है।
दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ये रियल टाइम वीडियो है। इसमें आप जितने समय में इस सफ़र को तय कर सकते हैं कार के ज़रिए उतना मैं दिखा रहा हूं। और मेरे व्हीकल की एवरेज स्पीड यहां पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच वेरी करती रही है। जैसे जिस वक्त मैं लूप पर चढ़ रहा था तो 60, 65, 70 किलोमीटर की स्पीड से चढ़ रहा था, चूँकि वहाँ अभी फिनिशिंग नहीं हुई है। और उसके बाद टोल तक लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मेंटेन हुई। टोल के 1 किलोमीटर के बाद 100 और 120 किलोमीटर तक की रफ्तार पर मैं पहुँचा हूँ। तो ये रियल टाइम वीडियो है और इससे आप टाइम का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने समय में किस जगह तक की दूरी इस एक्सप्रेसवे पर तय हो रही है। और आगे चलते हैं। और ये देखिए मैं कुशावली गांव के करीब आ पहुंचा हूं। यहाँ से डासना 3 से 4 किलोमीटर आगे रह जाता है और यहाँ पर ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। देखिए अब मैं लेफ़्ट साइड में टर्न ले रहा हूँ। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे बाइफरकेट हो रहा है, ये सीधे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे चला जाता है। और अब मैंने लेफ़्ट टर्न लिया है यहाँ पर हल्का सा, तो ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ले जाएगा मुझे। ईस्टर्न पेरिफेरल पर जो खुलने वाला पॉइंट है वहाँ पर भी टोल प्लाजा का कंस्ट्रक्शन हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये टोल प्लाजा यहाँ पर होगा इस तरह से। और इससे निकलते ही, इस टोल से निकलते ही एंट्री जो है वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हो जाएगी। यहाँ पर एक इंटरचेंज बना है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, दोनों में से एक दूसरे पर आप आ जा सकते हैं आसानी से यहाँ। और ये देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रन कर रहा हूँ अब मैं। ये 21 मिनट का समय मुझे लगा है परतापुर से यहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुँचने में। और एक एवरेज स्पीड से मैं चला हूँ, बहुत रफ्तार नहीं रही है। आप अगर इस पर 100 से ऊपर की रफ्तार मेंटेन करेंगे तो इस समय और घट जाएगा आपका। ये देखिए अब मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ से गाज़ियाबाद सिटी की तरफ। और मैं यहाँ एग्जिट 6 से डासना में निकलूँगा। एग्जिट 5 से आप निकलेंगे तो थोड़ा गाज़ियाबाद दिल्ली की तरफ बढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा घूमना पड़ेगा, इसलिए एग्जिट 6 बेहतर रहेगा। देखिए स्मूथनेस के मामले में आपको खुद भी फील हो रहा होगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से बेहतर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यहाँ काफ़ी जर्क्स हैं, उतने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फील नहीं होते हैं। आपको वीडियो दिखने से भी एहसास हो रहा होगा, शेक कर रहा है यहाँ पर वीडियो। ये एग्जिट 5 यहाँ पर आने वाला है। एग्जिट 5 को मैं छोड़ दूँगा
चूँकि एग्जिट 5 उनके लिए बेहतर है जिनको मुरादाबाद या हापुड़ की तरफ जाना है। जिनको गाज़ियाबाद या दिल्ली की तरफ जाना है उनको एग्जिट 6 बेहतर रहेगा। तो एग्जिट 6 से मैं मूव करूँगा। यहाँ कुछ ही दूरी पर है एग्जिट 6। देखिए ये एग्जिट 6 आने ही वाला है। ये डासना का टोल आ गया है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का।